जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के इस नए दिन के लिए कि परमेश्वर ने मुझे एक बार मौका दिया कि मैं पवित्र वचन को लेकर एक बार फिर मैं आ सकूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 14 वचन तक। ये वचन बहुत ही खास है मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत देकर अपने चेलों को ये सिखाया कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, प्रार्थना में हमें कैसे प्रभु को मनाना चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके विषय में दृष्टांत दिया जो अपने आप पर भरोसा रखते थे और जो अपने आप को धर्मी मानते थे। मैं आपको बता दूं, मनुष्य पर भरोसा रखने वालों को वचन कहता है वो श्रापित है, और जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं वही सबसे बड़े पापी होते हैं। मनुष्य अपने आप को किसी भी रीति से धर्मी और पवित्र नहीं बना सकता, केवल परमेश्वर ही है जो एक मनुष्य को धर्मी और पवित्र बना सकता है। जो मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो आशीषित होता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 18 अध्याय उसका 9 वचन में, यीशु ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। वो दृष्टांत इस प्रकार से है, 10वां वचन। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। एक है फरीसी। फरीसी उस समय के ज्ञानवान और पंडित हुआ करते थे, शास्त्र के हर एक वचन को जानने वाले, दूसरों को वचन की शिक्षा देने वाले और उच्च कैटेगरी में रहने वाले लोग थे फरीसी। दूसरा जो है चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वालों को उस समय में पापी माना जाता था, अधर्मी माना जाता था। उनके साथ लोग ज़्यादा व्यवहार नहीं करते थे, उनके घर में आना जाना नहीं किया करते थे, लोग उनसे दूरी बना के रखते थे, क्योंकि चुंगी लेने वाले लोगों को लोग पापी समझते थे। तो फरीसी और ये चुंगी लेने वाले दोनों परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। अब देखिए फरीसी खड़ा होकर प्रार्थना करते हुए क्या कह रहा है, जो 11 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये फरीसी का प्रार्थना है। देखिए, इसकी प्रार्थना को यदि आप गौर करें, ध्यान दें, तो आपको समझ में आएगा कि ये फरीसी जो है प्रार्थना में अपने आप को ऊंचा उठा रहा है। इसकी पूरी प्रार्थना केवल और केवल अपने बारे में है, अपनी अच्छाइयों के बारे में। मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मेरे जीवन में क्या अच्छाइयाँ हैं, और मैं दूसरों के समान बिल्कुल नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं भला हूँ, मैंने ये अच्छा काम किया है। वो अपनी बड़ाई कर रहा है प्रार्थना में, अपने आप को बड़ा बना रहा है, अपने आप को परमेश्वर के सामने ये प्रस्तुत कर रहा है कि परमेश्वर, कि मैं योग्य हूँ कि तू मुझे आशीष दे, तू मेरे जीवन में बरकत दे। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना में अपने आप को बड़ा बना रहा है, प्रार्थना में अपने बारे में कह रहा है, अपनी प्रशंसा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करना हमारे विषय में बोलना या मनुष्यों के विषय में बोलना नहीं होता है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर के बारे में धन्यवाद देना होता है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर की कृपा के लिए, परमेश्वर की भलाइयों के लिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए, परमेश्वर के जीवन के लिए जो कुछ उसने एक मनुष्य के जीवन में आशीष के रूप में दिया है, उन चीज़ों को लेकर प्रार्थना में आकर परमेश्वर को धन्यवाद देना होता है। यदि पाप किया है तो पश्चाताप करना होता है।
परमेश्वर की शांति और आशीष को पाने के लिए परमेश्वर की दया मांगना होता है, अपने आप को नम्र और छोटा बनाना होता है, परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करना। प्रार्थना में जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को बिल्कुल नम्र करते हैं और हम अपने बारे में नहीं, हम परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं। हालेलुया। और यदि हमें कुछ चाहिए प्रभु से तो उसके लिए हम परमेश्वर से दया मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं कि आशीष के रूप में हमें दीजिए। लेकिन यहाँ पे फरीसी जो प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर की अनुग्रह, दया और आशीष के विषय में नहीं है, वो अपनी आप का बड़ाई करना हो रहा है, अपने आप को बड़ा बना रहा है, अपने आप को हालेलुया ये दिखा रहा है कि मैं कितना अच्छा मनुष्य हूँ, कैसे मैं धर्मी मनुष्य हूँ। हालेलुया। मैं एक बात बता दूँ, जब ये फरीसी यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आया है, वो इसलिए प्रार्थना करने के लिए नहीं आया है कि मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वो इसलिए आया है कि 10 लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। दूसरा, प्रार्थना के द्वारा 10 लोगों को बताना चाह रहा है कि मैं ऐसा हूँ। हालेलुया। उसकी प्रार्थना परमेश्वर को सुनाने के लिए नहीं है, उसकी प्रार्थना मनुष्यों को सुनाने के लिए है कि मनुष्य के द्वारा प्रशंसा पाए, मनुष्य के द्वारा तारीफ हो, मनुष्य के द्वारा उनको अच्छा स्थान मिल सके। इसलिए उसकी प्रार्थना दिखावटी प्रार्थना है जो वो दूसरों को सुनाने और दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया। अब हम देखते हैं चुंगी लेने वाले ने कैसे प्रार्थना किया। हालेलुया। और 2 बात मैं भूल रहा हूँ बताने के लिए। जो फरीसी ने प्रार्थना में कहा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपने सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। मेरे प्रियो, ये एक गुप्त कार्य है जिसे हमें अपने मन में रखकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इस बात को कभी भी किसी के सामने ज़बान पर हमें नहीं लाना चाहिए। हमें किसी के सामने इस बात को प्रकट नहीं करना चाहिए कि मैं इतना उपवास करता हूँ और इतना दान और 10वांश मैं देता हूँ। ये बिल्कुल गुप्त होना चाहिए। मत्ती की सुसमाचार उसका 5 और 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देखो मनुष्य को दिखाने के लिए तुम धर्म का काम ना करो, नहीं तो तुम स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति उस मंदिर में खड़े होकर 10 लोगों के बीच में ये प्रचार कर रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का 10वांश भी तुझे देता हूँ। हालेलुया। मनुष्य के सामने अपने आप को बड़ा बनाना। परमेश्वर कैसे इसी प्रार्थना को सुनेगा? परमेश्वर हंस रहा होगा इसी प्रार्थना को सुनकर। हालेलुया। अब चुंगी लेने वाली प्रार्थना जो 13 वचन में लिखा है, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पे चुंगी लेने वाले बड़े सादगी के साथ, दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है ये मंदिर के अंदर भी नहीं गया, मंदिर के दूर खड़े होकर हालेलुया उसने आंखें उठाना भी नहीं चाहा, सिर को झुकाए हुए अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। यही है सच्ची प्रार्थना, जहाँ पर हम पहुंचकर अपने जीवन की गलतियों को, अपने आप को जांचते और परखते हैं, और कोई गलती और कोई पाप और कोई बुराई यदि हम अपने आप में पाते हैं तो उसको हम प्रभु के सामने माफ़ी मांग लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं। हालेलुया। नीति वचन 28 का 13 वचन में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाए रखता है वो कभी सफल नहीं होगा, लेकिन जो उसको मानकर छोड़ देता है परमेश्वर उस पर दया करता है। हालेलुया। यहाँ पर इस चुंगी लेने वाले ने अपने अपराध को छिपा कर नहीं रखा, वो परमेश्वर के सामने उसको मान लिया और परमेश्वर के प्रियो, और वो कहता है मुझ पापी पर दया कर। यदि आप 14 वचन पढ़ें, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, फरीसी नहीं, परंतु यही मनुष्य अर्थात चुंगी लेने वाला मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया। हालेलुया। वो फरीसी जो अपने आप को धर्मी जताता था,
अपने आप को अच्छा और भला जताता था, परमेश्वर की दृष्टि में उसने कुछ भी नहीं पाया। लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने अपने आप को पापी ठहराया, पश्चाताप किया। यही मनुष्य को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया और वो आनंद के साथ अपने घर गया। परमेश्वर इस चुंगी लेने वाली की प्रार्थना को सुना। हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की राज्य की बातें मेरे प्रियो। परमेश्वर की राज्य में बड़ा बनना है तो इस राज्य में आपको छोटा बनना होगा। हालेलुया। और जो कोई इस राज्य में अपने आप को बड़ा बनाएगा, परमेश्वर के राज्य में छोटा किया जाएगा। हालेलुया। ये राज्य कुछ सालों का है, वो राज्य अनंत जीवन के लिए है। क्यों न हम परमेश्वर के सामने इस दुनिया में अपने आप को छोटा बना के रखें, ताकि उस राज्य में जब हम जाएं, परमेश्वर के सामने हम बड़े किए जाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे उदाहरण देकर प्रार्थना के विषय में बताया। तो आप और मैं प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, तो अपने आप को जांचिए और परखिए कि हम कैसी प्रार्थना करते हैं। तो आज से जब हम प्रार्थना करें तो इस फरीसी के समान नहीं, परंतु चुंगी लेने वाले के जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। यीशु मसीह हमें आशीष देना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है। यदि आप सफल होना चाहते हो, यदि आप क्षमा पाना चाहते हो, यदि आप आशीषित जीवन जीना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर में धर्मी ठहराए जाना चाहते हो, तो चुंगी लेने वाले के समान आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को बड़ा बनाकर नहीं, परंतु अपने आप को छोटा बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उसी घड़ी से आपकी प्रार्थना को उत्तर देना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए प्रभु, जो आज हमने सुना है प्रभु जी। इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को और मेरे साथ सुनने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हम सबको आशीष कर पिता, और जैसे ये चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना की अपने आप को छोटा बनाकर, वैसे ही हमें भी अपने आप को छोटा, नम्र और दीन बनाकर परमेश्वर के उपकार और भलाई को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करने वाले एक अच्छे प्रार्थना योद्धा में बनाइए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को ऐसा बनने में सहायता कर कि जिसके द्वारा हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें मिले प्रभु। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हमारी प्रार्थना परमेश्वर की ग्रहण योग्य होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की।